ये कहानी है तीन दोस्तों की। इनमें सबसे आलसी है अरेसो। घर के लोग कहते हैं जा नौकरी वगैरह कर, मगर भाई साहब को सिर्फ गेम खेलने से मतलब था। करो भी अपनी और छोटा अपनी अपनी जगह परेशान थे। अरेसो अपनी बॉस की पत्नी के साथ 3-4 घंटे पकड़ा गया था। जो पार्ट टाइम जॉब थी वो भी यहाँ से चली गई। कारोबी की जॉब तो अच्छी थी, मगर इसकी माँ इसे हर महीने पैसे ले लेती थी। तीनों दोस्तों की लगी पड़ी थी। एक रोज ऐसे चिल मारते हुए ये टोक्यो की सड़कों पर निकल गए। मजाक मजाक में करोबी अरेसो को कंधे पर बिठाकर गोल गोल घुमाने लगा। इन्हीं सब कारनामे के बीच ट्रैफिक सिग्नल कब ग्रीन हो गया पता ही नहीं चला। तीनों बीच रोड में फंस गए। तब तक ये बात ट्रैफिक पुलिस को भी पता चल गई। किस राउंड से बचकर ये वॉशरूम में छुप गए। ट्रैफिक पुलिस वाले अंदर तक आकर दरवाजा खटखटाने लगे। तभी बिजली चली गई। इसके साथ ही बाहर ट्रैफिक वगैरह का शोर भी शराबा भी खत्म हो गया। जब ये लोग बाहर निकले तो बाहर का देखकर हैरान रह गए। आदमी ट्रैफिक वगैरह तो छोड़ो, एक चिड़िया का भी नाम निशान नहीं था। मोबाइल से नेटवर्क भी गायब थे। आखिर टोक्यो के सारे लोग कहाँ गायब हो गए हैं। करोबे अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए, मगर वहाँ भी सन्नाटा था। छोटे के पास का भी वही हाल था। अरेसो भी छान मारा, उससे भी कोई न मिला। आखिर थक खाकर ये तीनों रोड पे बीचों बीच बैठ कर चर्चा करते करते शाम हो गई। मैं कुछ समय नहीं है। अचानक एक बिल बोर्ड ऑन हुआ। इस पर लिखा था गेम। इसके ठीक नीचे एरो का निशान बना हुआ था। अरेसो तो गेमर था, तुरंत समझ गया कि एरो के साइड की तरफ जाना है। उधर लाइट भी जल रही थी। ये लोग इस लाइट को फॉलो करते बिल्डिंग में पहुंचे। इस बिल्डिंग की इंट्रेंस पर ही कुछ मोबाइल पड़े मिले, जिनमें से नेटवर्क गायब था। तभी मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, 2 मिनट में गेम शुरू होगा। अभी ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले जहाँ एक और लड़की आ गई। इसका नाम था सबूकी। ये तीनों इससे पूछने लगे कि टोक्यो के सारे लोग कहाँ गायब हो गए, क्या तुम्हें कुछ पता है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वैसे वो जहाँ एक गेम खेल चुकी थी, उसे पहले ही पता था कि यहाँ एक लेजर लगा हुआ है। एक बार अंदर आ गए तो गेम जीत कर ही बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसे ही है तो वो जान खतरे में डालकर ज्वाइन करने क्यों आए। खैर जो भी हो, अगले ही पल में एक और लड़की आ धपकी। गेम ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन के जरिए रूल्स बता दिए गए। रूल्स के जरिए इन्हें एक रूम में डालकर बंद कर दिया गया। इस सही दरवाजे के अगले रूम में दाखिल होना था। अरेसो सबको से पूछने लगा गलत दरवाजा चूज करने से क्या होगा, मगर वो उनको कुछ नहीं बताती। तब तक सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। रूम के अंदर धुआं भरने लगा, जिसे घबरा कर अनजान लड़के के दरवाजे को जैसे खोलते लेजर इसका काम तमाम कर दिया। यानी सही दरवाजा दूसरे वाला था। इस गेम के बारे में इतना तो पता चल चुका था कि गलत दरवाजे का चुनाव किया तो अगले लम्हे गाय। अगले रूम से बाहर निकलने का तय समय मिला 1 मिनट 50 सेकंड। एक सेकंड घटते जा रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। जिस पर करोपे ने सबको समझा दिया कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। फिर वो तुक्के से सही दरवाजा खोल दिया। इसके अगले कमरे का तय समय मिला 1 मिनट 40 सेकंड। सबूकी को फोर्स करने लगे कि इस बार इसकी बारी है, लेकिन वो किसी हाल में भी दरवाजा खोलने के लिए राजी नहीं होती, जिसे लेकर सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अरेसो के दिमाग की बत्ती चलती है। वो कोशिश करके सही दरवाजे को खोल दिया। दरअसल अरेसो को बाहर खड़ी कार की लंबाई से भांप लिया था कि इस बिल्डिंग की लंबाई 4 कार जितनी लंबी है। जब वो लिफ्ट में से इंटरेस्ट कर रहे थे तो वहां लगे एक ड्रैग पर भी गौर किया था, जो कि चकोर था। इस कैलकुलेशन से ये लास्ट कमरे तक पहुंच गए। इस कमरे का तय समय मिला 10 सेकंड, जिसको पार करते हुए छोटा की टांग झुलस गई। जिस तरह से कहा कि ये लोग बिल्डिंग से बाहर निकले कि मोबाइल पर गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन है। इतने में सबूक की नजर सामने रखी टेबल पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। चारों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि जिंदा बच्चे खिलाड़ियों को 3 दिन का वीजा दिया जाता है। अभी ये कुछ समझ पाते सामने एक शख्स दिखाई दिया, जो इनके बिना पूछे बताने लगा कि इस गेम का कोई अंत नहीं है। आज मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया। अगले में इसे लेजर से मार दिया जाता है। ये लोग वीजा की अहमियत समझ चुके थे। अब समझ जाएगा सबूक सब कुछ जानते हुए भी गेम ज्वाइन करने क्यों आई। इसका भी वीजा एक्सपायर होने वाला था। मतलब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो कंटिन्यू गेम को खेलना पड़ेगा। मन में अनेक सवाल लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अगले सुबह इनको यहाँ एक और नई बात पता चली कि दरअसल यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं करती, लेकिन गेम में जो डिवाइस मिला हुआ था वो पता नहीं कैसे काम कर रहा था। जैसे जैसे करके ये पहले खाने का बंदोबस्त करने लगे। फिर बात छिड़ी के सबूक की यहाँ कैसे पहुंची, इनके साथ दूल्हे का क्या हुआ, कहीं ये स्टूडेंट में से टाइम ट्रेवल करके तो यहाँ नहीं है। सबूकी ने बताया कि 3 दिन पहले वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी अचानक लोग गायब हो गए। उसी रात उसने ये गेम ज्वाइन किया था, जिसमें जहरीली गैस छोड़ा गया था। सारे लोग मारे गए सिवाय मेरे। जहाँ तक करे तो समझ पा रहा था कि इस गेम को बनाने वाला कोई ना कोई गेम मास्टर तो है ही। अगर ये इस तक पहुंच जाए तो इनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। रात को अरेसो और करोबे एक गेम ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए। वहां पर पहले से ही 10-11 लोग गेम में एंटर कर चुके थे। इस बार इनको गेम में आया हुक्म का पंजा। तभी एक शख्स ने अरेसो को बताना शुरू किया कि हुक्म का खेल है बाबू, इसमें ताकत बहुत ज्यादा लगती है। चारों कार्ड के मेन्यू भी अलग अलग है, जैसे कि चिड़ी के खेल में टीम की लड़ाई, ईंट के दिमाग की लड़ाई, और अगर दिल हुआ तो धोखेबाजी, इसमें लोग के दिलों से खेला जाता है। वही कार्ड का नंबर मुश्किल आता है। जितना बड़ा कार्ड का नंबर होगा उतनी ही मुश्किलें आएगी। इतने में सबके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें लिखा था कि
इस बिल्डिंग में टाइम बम लगा है जो कि 20 मिनट में फट जाएगा। इनको टाइगर से बचकर सेफ रूम को ढूंढना होगा। इस सेफ रूम के अंदर बम डिफ्यूज करने का बटन भी होगा। टाइगर कौन है और आखिर इससे क्यों बच के रहना है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ये है चेसिया, यहाँ सबसे चालू पुर्जा यही है। टाइमर जैसे स्टार्ट हुआ सभी सेफ रूम ढूंढने में लग गए। तभी टाइगर के किरदार का पता चला पहुंचा, हाँ इनको मारने के लिए आया था। देखते देखते कईयों को तो निपटा भी दिया। इसी तरह रेसो का आरोप ऐसे बचकर चुप गए। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सबू की छोटे को फुसलाने में लगी थी। मौका आने पर वो इसको जो चाहे करवा सके। इधर एक शख्स टाइगर से बचने के लिए गेम से बाहर भागा तो उसे लेजर से मार दिया गया। शायद आज उसका गेम में पहला दिन था। इन्हीं में से अग्नि नाम का शख्स जो कारोबे से मिला, क्योंकि अगर इन्हें सेफ रूम तक पहुंचना है तो टाइगर को मारना होगा। मिलकर मारेंगे से बाकी बच्चे लोग रूम को ढूंढेंगे। इन्हीं में से एक लड़की थी उस जो क्लाइंब करने में मास्टर थी। इसका प्रोफेशन भी यही था। इतनी देर में इसने टॉप फ्लोर तक सारे कमरे चेक कर लिए। अरेसो और कारोबे मिलकर तय किया कि दोनों अलग अलग होकर सेफ रूम को ढूंढेंगे। इसे कम वक्त में ज्यादा कमरे चेक कर पाएंगे। यहाँ सभी सेफ रूम ढूंढने में मसरूफ थे। तो वही जेसिया मस्त होकर गेम को एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अग्नि इस टाइगर को मारने के लिए अपने एक प्यादे की बलि चढ़ा देता है। जैसे इस टाइगर की गन लोड पर गई तो ये लोग उस पर टूट पड़े, मगर वो टाइगर अकेला इन पर भारी पड़ रहा था। किस तरह ये टाइगर को उलझा कर रखें, इस वजह से अरेसो कारोबे को मौका मिल गया। वो सेफ रूम ढूंढने में दरअसल वो दोनों समझ चुके थे कि टाइगर ने इस रूम को बचाने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा गोलियां चलाई थी। अग्नि लड़ते लड़ते आखिरकार टाइगर को मार डाला। इधर सेफ रूम के अंदर जैसे ये दाखिल हुए तो अंदर एक और टाइगर बैठा हुआ था। टाइगर भी इन्हीं की तरह का था, फर्क सिर्फ इतना था कि इन्हें सभी प्लेयर को मारना था, इन्हें बचाना था। किस तरह ये लोग टाइगर की गोली से बचकर निकल गए। अरेसो ने खुद को कमरे में लॉक कर दी, यानी टाइगर बीच के रूम में लॉक होकर रह गया। अरेसो जिस रूम में आया था इसमें बम डिफ्यूज करने के बटन थे जिन्हें एक साथ दबाना था। वो फौरन खिड़की से बाहर चलाकर सबको पता लगा कि इसे सेफ रूम मिल गया। मगर गेम खत्म करने के लिए 2 लोग चाहिए। उस चीज ने ये सब सुन तो लिया, मगर वो जहाँ पर थी अरेसो की बहुत दूरी पर था। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये वहाँ पहुंचे टाइम खत्म ही हो जाए। इतने में वो टाइगर को बीच के रूम में से फंसा हुआ था। वो लॉक तोड़कर बाहर निकल आया और अरेसो पर धावा बोल दिया। हाथापाई के बीच में एक तरफ से चेसिया और दूसरी तरफ से उसकी आप पहुंचे। अब सिर्फ 10 सेकंड बच गए थे। चेसिया ने ट्रेजर इस ट्री की तरफ फेंका जिससे टाइगर को बेहोश कर दिया गया। उसी वक्त दोनों बटन दबा दिए गए। अगर 1 सेकंड और देरी होती तो मामला खत्म हो जाता। अगले कुछ सेकंड में गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन है। तभी वो टाइगर भी होश में आ गया। असल में वो एक औरत थी जो गेम जीत ना सके, इसलिए इसके गले में लगा काला ब्रेड ब्लास्ट हो गया। इसके चिथड़े उड़ गए। दूसरी तरफ अग्नि टाइगर की बोर्ड से गन वगैरह ले रहा होता है। इतने में इसके प्यादे के पास से कारोबे को वॉकी टॉकी मिला जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा था कि बीच पर सब वापस लौट जाए। कारोबे इसका मतलब नहीं समझ सका। इधर चेसिया को टाइगर की जेब से एक नक्शा मिला जिसे लेकर वो लोग अपने अपने अड्डे पे वापस लौट गए। अपने दोस्तों को वापस जिंदा देखकर छोटा खुश हो गया। इनको गले लगाकर कारोबे को चोट लगा था तो पहले ये इसका मरहम पट्टी कर दिया। कारोबे अपने साथ इस वॉकी टॉकी को भी ले आया। उस उम्मीद थी कि वॉकी टॉकी पर जो बंदा वापस लौटने को बुला रहा था असल में वहाँ कोई शेल्टर वगैरह होगा जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स रहते होंगे। अगर इनको अपने सवालों का जवाब मिल सकते हैं तो मगर आज तो सबूकी और छोटे का वीजा भी खत्म होने वाला था, जिस कारण ये सब तय किया कि आज रात गेम में हिस्सा लेंगे और अगले दिन बीच को ढूंढेंगे। किसी तरह दिन काट कर जब गेम ज्वाइन करने का टाइम हुआ तो कारोबे का कुछ पता नहीं था। दरअसल वो अपने बाड़ में गया था अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देने, शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, मगर इससे पहले ये सब हो गया था। अब चाहे जो भी हो उसको अपनी दुनिया में वापस लौटना है, सिर्फ उसी के लिए। वापस लौटा तो छोटा इस पर गुस्सा था क्योंकि बात सिर्फ इसकी जान के नहीं तो सबूकी की भी थी। अगर वो आज रात गेम ज्वाइन करने नहीं जाता तो सबूकी बेचारी मर जाएगी। कारोबे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक कि सबूकी की इतनी फिक्र क्यों होने लगी। जैसे जैसे करते हुए ये लोग एक गेम में इंटर कर गए। अंदर पहुंचे देखा कि टेबल पर स्टूल्स और चल ग्लासेस पड़े हुए हैं। तभी सामने लगी टी स्क्रीन पर बताया गया कि गेम ज्वाइन करने के लिए ग्लासेस को पहन लें। चारों ने ऐसा ही किया। इनकी गेम आईडी भी स्क्रीन पर शो होने लगी। इस बार प्राव मेरा दिल का सत्ता। यदि किसी गेम में अपने से धोखेबाजी करनी है और दिल टूटेंगे जैसा कुछ टोपी वाले ने कहा था। रूल्स की बात करें तो इन चारों में 3 के पास भेड़ का टैग होगा, 1 के पास भेड़िए का टैग होगा। भेड़िए से आंख मिलते ही भेड़िए का टैग भेड़ के पास चला जाएगा। लास्ट में भेड़िए का टैग जिसके पास रहेगा उसी ही की जीत होगी। बाकियों का क्या होगा वो तो गेम मास्टर के ऊपर ही है। इस गेम के लिए तय टाइम मिला 50 मिनट। गेम के रोल समझते ही सबूकी कहती है, सुनो सब लोग, मेरे पास एक प्लान है। और फिर भेड़िए से आंख मिलाकर भेड़िए का टैग लिए। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते भागकर छुप गई। अब ये तीनों परेशान हो गए क्योंकि इनके पास भेड़ का टैग था
मगर जीतने के लिए भेड़िए का टैग चाहिए था। फिर क्या था, लुका छुपी का खेल शुरू हो गया। वैसे एक चीज गेम में काफी अच्छी है, तीनों के गिलास एक दूसरे से कनेक्ट थे, जिस कारण ये चारों एक दूसरे को सुन सकते थे। छोटा सुपुकी को वापस बोलने लगा कि वो चारों मिलकर कोई हल निकालती हैं, इस गेम का कोई ना कोई तोड़ तो होगा ही। वो किसी की नहीं सुनती। काफी खोजबीन करने के बाद आखिर का करोपे उसे ढूंढ ही लेता है। दोनों की झड़प में करोपे की आंख भेड़िए से मिली, इसके पास भेड़िए का टैग आ गया। तभी वहाँ पे अरेसो भी आ जाते हैं। करोपे को समझाने लगा कि वो मिलकर गेम का कोई हल तलाश करते हैं। जैसे इसकी आंख करोपे से कनेक्ट हुई, भेड़िए का टैग अरेसो के पास आ गया। दोस्ती गई तेल लेने। भाई साहब तो भेड़िए का टैग मिलते ही इसे दुब दबाकर भागा के फिर नजर न आया। इसके भागने में छोटा भी इसके साथ ही था, क्योंकि उसे अरेसो पर भरोसा था कि इन्हें बचाने के लिए वो कुछ न कुछ हल जरूर निकालेगा। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। इधर करोपे अरेसो को लताड़ना शुरू किया कि हम सब साथ में इस गेम का हल निकालने वाले थे ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया। अरेसो के पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप गड्ढे में लगे गिलास को खोलने लगा। करना भी चाहा, मगर इस टैगर की मौत याद करके उसकी रूह कांप गई, इसलिए हार मानकर वहीं बैठकर रोने लगा। उसे रोता हुआ सुनकर करोपे छोटा भी मामला समझ चुके थे। अपने दोस्तों के साथ बिताए वो सुनहरी पल उसे याद आने लगे। अरेसो ने यह तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, ये गेम जीते मैं उसे नहीं जीतूंगा। फिर करोपे और छोटा से कहने लगा कि तुम लोगों को मारकर मुझे नहीं जीतना, कहाँ हो तुम लोग। फिर वो दीवानों की तरह उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों उसे सुनकर चुप गए। छोटा सुपुकी को भी पकड़ के रखा था। जब 30 सेकंड बचे तो छोटे ने हंसते हुए कहा, अरे तुम हमारे लिए जियो। करोपे भी यही चाहता है। उनकी इस कुर्बानी को देखकर सुपुकी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। करोपे को सामने देखकर जब तक अरेसो उसके पास जाता, इससे पहले इसके गले में लगा कूलर ब्लास्ट हो गया। सुपुकी और छोटा भी मारे गए। इस सदमे से अरेसो उभर नहीं पाया, जीने की आस छोड़ दी और रोड पर पड़े पड़े इसे 3 दिन गुजर गए। इसी रास्ते से उसकी गुजर रही थी। वो अरेसो को पहचान लेती है, मदद के लिए हाथ भी बढ़ाती है, मगर अरेसो ने कहा कि वो यहीं पड़े पड़े मर जाना चाहता है। वो उसे वहीं छोड़कर चल गया। अगले दिन उससे उसका हालत देखी नहीं की। वो उसे उठाकर अपने साथ लिए, जीने के लिए मोटिवेट भी किया। बताइए कि अगर मरना ही है तो मुकद्दर में तो इस गेम मास्टर को ढूंढते हुए ही मरेंगे। तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हारे दोस्तों ने जीने के लिए दिया है, मरने के लिए नहीं। उसकी बातों से मोटिवेट होकर अरेसो एक बार फिर बीच को ढूंढने निकल पड़ा। इनके सवालों के जवाब भी बीच पर ही मिल सकते। ये दोनों शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, साथ मिलकर गए, कई गेम्स भी खेले, मगर बीच का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अलग अलग होकर गेम्स में मिलने वाले प्लेयर्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी अरेसो ने कुछ प्लेयर्स के कलाई पर एक बैंड देखा। सेम इस तरह का बैंड भी आगे भी पहनता था। उसके फ्रेंड की वॉकी टॉकी पर बीच से बुलावा आया था, यानी ये बैंड पहनने वाले लोग बीच जोड़ सकते। उस जी की साइड पर भी वो 2 प्लेयर थे जिन्होंने ये बैंड पहना हुआ था। जैसे ही गेम खत्म हो, दोनों उनका पीछा करने लगे। उससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते, बीच के लोग इन्हें उठाकर ले जाते हैं। वहाँ पर की मुलाकात बीच के कुछ खास में पास हुई। वो लोग इनको पकड़ कर पूछते हैं कि यहाँ तक ताका झाके करके क्यों आए हो तुम लोग। अरेसो बताया कि उन्हें इस गेम के क्रिएटर्स की तलाश है, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि हमारी असल दुनिया कहाँ गई, हम इस गेम में अंदर कैसे आए और किस तरह से गेम से बाहर निकलेंगे। तभी वहाँ पर बीच का मालिक टोपी वाला आ जाता है। वो बताता है कि यहाँ से बाहर निकलकर सिर्फ एक ही तरीका है, गेम के सारे रेबा को पार करना होगा और बाउंड कार्ड हासिल करने होंगे, फिर शायद कोई एक ही यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। टोपी वाले ने इनके कार्ड भी ले लिए। इनके पास दिल का सत्ता देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इनके पास अभी तक दिल का सत्ता नहीं था। वो बिना इनकी मर्जी जाने अपने ग्रोह में शामिल कर लेते हैं। आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए खेलोगे, अगर मना किया तो जान से जाओ, फिर रिस्क उठाएंगे ये और कार्ड बटोरेगा वो। मतलब ये दोनों यहाँ आकर फंस गए थे। आज रात उनका वीजा भी खत्म होने वाला था। टोपी वाले ने अपने सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पूरा माहौल सेट कर रखा था। पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं थी, मगर यहाँ पर हर चीज की सहूलत थी। खाओ पियो जो मर्जी करो, किस चीज पर पाबंदी नहीं थी। उसी और अरेसो भी बीच के मेंबर बन चुके थे। वैसे ये समंदर के किनारे वाले बीच तो नहीं था, बल्कि एक आलीशान होटल था जिसका नाम टोपी वाले ने बीच रखा था। वहीं आज रात जितने भी लोग गेम में ज्वाइन करने वाले थे, टोपी वाले ने सबका हौसला अफजाई और कहता है कि जीतने के लिए जी जान लगा दो। जिसिया भी इस बीच का मेंबर था। असल में वो यहाँ पर रहकर कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहा था, जिसमें उसका साथ दे थी एक लड़की जिसका नाम था कोई। देखते देखते सब गेम ज्वाइन करने के टोक्यो शहर में अलग अलग जगहों पर निकल पड़े। आप जो इन मोहतरमा को देख रहे हैं, इनका नाम है हान। इसे खास तौर पर टोपी वाले ने अरेसो के दिमाग को परखने के लिए भेजा है। इस गेम का पड़ाव मिलता है ईंट का चौका, मतलब दिमाग का खेल। एक बल्ब जिसके 3 सुई थे, जिसके एक सुई से बल्ब ऑन होगा। एक बार में सही सुई को चुनाव करके बताना था कि किस स्विच से बल्ब ऑन होगा। गलत हुए तो गेम ओवर। वहीं दरवाजे को लॉक करके बल्ब को बिना देखे किसी भी स्विच को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगर फेल हो गई या फिर टाइम खत्म
हुआ तो पानी बिजली के तारों को टच कर जाएगा। टाइम स्टार्ट होते ही सब अपना अपना दिमाग चलाने लगे। जैसे जैसे रूम में पानी भरता जा रहा था उनके बीच टेंशन भी बढ़ता जा रहा था। एक पापा की परी ने कुछ ज्यादा दिमाग चला दिया अपना और सबसे पहले पास भी हो गए। तय वक्त था 5 मिनट, जिसमें से 4 मिनट तो गुजर गए थे। तभी एन वक्त पर अरेसो का दिमाग चला। वो फौरन दरवाजा बंद करने को कहते। दरवाजा बंद होते ही स्विच का ऑन करके कुछ सेकंड तक इंतजार किया, फिर स्विच को ऑफ किया, दरवाजा ओपन करवाया, जाके बल्ब को छू कर चेक करने को कहा। मतलब जिस स्विच से ऑन करने पर बल्ब गर्म होगा वही स्विच इनके गेम का आंसर है। अरेसो की मार्फत ये लोग इस गेम को जीत चुके। हर बार की तरह जीते हुए खिलाड़ी बीच पर लौटकर पार्टी की। ये दोनों भी शामिल हुए। उसी रात पार्टी में आग्नि उसके प्यादे भी आ टपके। कोई ने अरेसो को सावधान रहने को कहा। ये लोग बीच के आतंकी हैं। इतने में इन लोगों ने उस जी को उठा लिया। अरेसो बचाने गया तो वो हाथ पैर तोड़ने का बोल के जाने वाले थे कि टोपी वाला आ गया, वरना आज इन दोनों की खैर नहीं थी। इसने अग्नि को वार्न किया कि इसके रहते वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके बताए हुए रोड चलते हैं। चल सबको बताकर यहाँ का बॉस कौन है। कुछ तो बात थी टोपी वाले में, जिसकी वजह से अग्नि कहने पर मजबूर हो गया कि टोपी वाला ही यहाँ का बॉस है। टोपी वाले ने अपने खास मेंबर को मीटिंग के लिए इनवाइट किया। अरेसो को भी खास मेंबर में शामिल किया गया। इनके पास ईंट की चौकी नहीं थी। अरेसो की बदौलत वो भी मिल गई। अब बाकी रह गया था सिर्फ दिल का दहला और फेस कार्ड, जैसे कि गुलाम, बीवी और बादशाह, यानी 13 कार्ड अभी भी गेम में आने वाले थे। टोपी वाले ने सबको बताया कि जैसे ही 52 कार्ड पूरे हो जाएंगे वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगा। इसके जाने के बाद इस बीच को संभालने की जिम्मेदारी खास मेंबर के पास होगी। अगली सुबह हम अरेसो और उस चीज को देखते हैं जो भूख की वजह से परेशान होकर खाने की तलाश में निकलते हैं। इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी गोली चलने की आवाज आई। कुछ लोग थे जो किसी को मारकर ट्रॉली में फेंक गए थे। ट्रॉली के अंदर का नजारा देखकर अरेसो दंग रह गए। इतने में सामने क्वीन और चिसिया आ गए। उन्होंने बताया कि बीच के गद्दारों का यही अंजाम होता है। ये जानते हुए भी चिसिया टोपी वाले को टोपी पहनने के फिराक में था। अरेसो उसकी चालाक तो थे ही, इसलिए इन्हें अपनी टीम में मिलाकर वो एक प्लान बनाए। इनको पता है कि 52 कार्ड जमा करना कितना मुश्किल है। इन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस टोपी वाले के सारे कार्ड चुराने हैं और बचे हुए 13 कार्ड को इकट्ठा करके सब के सब एक साथ इस गेम से बाहर जा सकते। आज रात इन्हें मौका भी मिल सकता है क्योंकि आज टोपी वाले का वीजे का लास्ट डेट है। जब तक वो गेम में रहेगा इसका गेम बजा देंगे। अब रात को हम टोपी वाले के पीछे एक अनजान शख्स को देखते हैं जो पता नहीं क्यों टोपी वाले का पीछा कर रहा था। अगले सुबह सब मेंबर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक शख्स भागा हुआ आया कि मैटर हो गया है। जब सब जाकर देखते हैं तो टोपी वाले की लाश पड़ी मिलती है। मौत का तो पता नहीं गेम की वजह से हुई है या किसी ने साजिश करके मारा, लेकिन गोली लगने की वजह से हुई थी। इससे पहले ये बात बाहर जाए, बीच के 2 मेंबर कचोरी अगला लीडर बनने का दावा ठोक दिया, मगर आगनी ने ये होने नहीं दिया। निराकी और बिरागी अगले लीडर चुनने के लिए खास मेंबर की वोटिंग करता है। सबको डरा धमका कर जीत भी जाता है। शाम होते ही सबको हाल में इकट्ठा करके अनाउंसमेंट कर देता है कि टोपी वाला गेम में मारा गया। आज और अभी से गेम का लीडर है आगनी। इस बार गेम का पड़ाव मिला दिल का दहला। इस अफरा तफरी के बीच में एक लड़की की लाश मिली। जो नोटिफिकेशन आया कि इस लड़की को एक चुड़ैल ने मारा है। इंसान में से चुड़ैल कोई भी हो सकता है। चुड़ैल को ढूंढ कर आग के हवाले कर देना है। तय वक्त है 2 घंटे। इतने में एक लड़की बोली कि इस लड़की को आतंकियों ने मारा है। चुड़ैल इनमें से कोई एक है। आगरी ने सबको बोला जो भी इस लड़की का कातिल है खुद सामने आ जाए, वरना सबको चुन चुन कर मार दिया जाएगा। जब कोई सामने नहीं आता तो निराकी फायरिंग शुरू कर देता है। पूरे होटल में शोर मच गया। अग्नि के लोग सबको दौड़ा कर कत्ल करने लगे और बॉडीज को आग के हवाले कर गए। तब तक ये नहीं रुकने वाले जब तक चुड़ैल को आग के हवाले ना करते। अरेसो गेम ज्वाइन करने नहीं आया था। वो दूसरे कमरे में बंद था। जो दूसरी तरफ से हम हान को देखते हैं जो कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है और कातिल का पता भी लगा लेती है। वहीं अरेसो एक कमरे में बंद था क्योंकि वो टोपी वाले के कार्ड चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसे रूम में बंद कर दिया था। उसकी अरेसो को ढूंढने निकली थी, मगर इस होटल के हर कमरे को चेक करना आसान नहीं था। ऊपर से आतंकियों का खतरा अलग। बहुत सारे लोग उनके डर की वजह से कमरों में छुपे हुए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए निराकी ने होटल में आग लगा दिया। उधर उसकी ने अरेसो को ढूंढ लिया। अरेसो का दिल का दिला सुनते ही समझ गया कि इस गेम में अपनों से चीटे करना पड़ता है, किसी अपने की जान लेनी पड़ती है। इससे गेम का मकसद पूरा होता है। दूसरी तरफ चेसिया को लग रहा था कि अग्नि या इसके प्यादे में से कोई चुड़ैल है। अगले पल चेसिया ने निराकी को जिंदा आग के हवाले कर दिया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। वो तड़फड़ाता हुआ स्विमिंग पूल में जा गिरा। अब से 15 मिनट बचे थे। इतने सारे लोगों को मारने और जलाने के बाद भी गेम खत्म नहीं हुआ।
यानी कातिल अभी भी जिंदा है। बचे हुए लोग एक बार फिर हाल में इकट्ठे हुए, उनमें से अरेसो भी था। इसने सबसे कहा कि अब कोई खून खराबा नहीं होगा, हम सब मिलकर कातिल को ढूंढ लेंगे। मगर अग्नि चुड़ैल को ढूंढने की बजाय सबको मारने पर तुला हुआ था, जिस वजह सबको लगने लगा कि अग्नि ही चुड़ैल है। सभी ने उसकी तरफ गन पॉइंट कर लिए। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अग्नि पर गोली चला सके। तभी अरेसो के दिमाग की बत्ती जली के अचानक बोला कि अग्नि चुड़ैल नहीं है। इस गेम में किसी अपने को खोना पड़ता है। जो लड़की मरी हुई है सबको पता है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो अभी भी जिंदा है। मुमकिन है इस गेम में इसे बेस्ट फ्रेंड की जान लेने का टास्क मिला। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारने के बजाय खुद की जान ले ली। इतने में राकी आधम का धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई। अब जो कुछ बच्चे लोग थे उनमें से अनगिनत लोग भी मारे गए। राकी की अरेसो पर भी गोली चलाई, उसके सामने अग्नि आ धक्का और राकी पर हमला करते हुए धुएं में चला गया। वहीं ये लोग उस लड़की की बॉडी को आग के हवाले करते हैं तो गेम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन है। दूसरी तरफ हम जेसिया को देखते हैं, वो दिल के दहले को कलेक्ट करके इस नक्शे का भेद भी पता कर चुका था। असल में ये नक्शा ट्रेन के अंडरग्राउंड टनल का था। वहां जाने पर एक कंट्रोल रूम मिला जहां कुछ मरे हुए कर्मचारी थे जो शायद जहां बैठे बैठे गेम को ऑपरेट कर रहे थे। इनकी मौत थी लेजर से हुई थी। यकीनन इन्हें नंबर कार्ड को डिफेंस करने का टास्क मिला था। तभी वहां की सारी एलडी ऑन हो गई। स्क्रीन पर भी बीच के खास मेंबर में से एक मीरा जो इनको सारे नंबर कार्ड जीतने पर बधाई देती और साथ ही साथ बताती भी है कि कल से फेस कट का गेम शुरू होगा, जो इसके लिए हमने ढेर सारे गेम बनाए हैं, ये भी मिलकर खेलेंगे। मीरा को इस लेवल पर देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इन सारे गेम को बनाने में उसका भी हाथ है। खैर इसके पीछे जो भी हो, अगले दिन मिला हुक्म का पंजा। बादशाह मैदान में आए तो सबके दिल दहल उठे। मंजर क्या होगा जब बारी दिल के क्वीन की होगी। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। टोपी वाले की मौत का राज भी खोलेंगे।